कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 70,000 वोट दिए और 16,000 के लगभग 15,000 से भी ज्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। बीजेपी का जो उम्मीदवार था, मुख्यमंत्री 2 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहां काफी दिन तक बैठी रही। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग भी किया, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक बीजेपी पिछड़ती रही और मात्र 100-125 वोटों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वरना तो वो तीसरे नंबर चली जाती। ऐसे में ये प्रमाणित हो गया है कि राजस्थान की जनता इन पर्चियों से अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। इनकी कोई योजनाएं नहीं है, इनका कोई धरातल पे काम नहीं है, जनता इनसे नाखुश है। और ये प्री टेस्ट था इस 2028 का, और इसके अंदर अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी वो अच्छी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में आपसी लड़ाई, दिल्ली की हाजिरी, पर्चियों में दम नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल, गुजरात के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं और सारे के सारे ठेके औने पौने दामों में लेकर के और भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर अंता की जनता ने मोहर लगा दी है कि ये लोग बाग झूठ बोल सकते हैं, बरगला सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को, जूली साहब मेरे साथ में हैं, आज तमाम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी अभी हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब से बात हुई है, उनको भी हमने बधाई दी है। उनका भी मार्गदर्शन इस उपचुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहा था। हमारे तमाम सीनियर लीडर, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, जूली साहब हों, तमाम लोगों ने जाकर के वहां पर एक जो संदेश दिया, कांग्रेस की एकजुटता और कांग्रेस की हमारी नीतियां, कांग्रेस का कार्यकर्ता की मेहनत और इस पर्ची सरकार का पूरी तरीके से फेलियर, ये सब मिलाकर के यहाँ अंता चुनाव हम लगभग 16,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीती है। 2028 के अंदर 100% कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में जीतेगी। इनका पता नहीं चलेगा कि कब इनका मोरिया बोल गया और कब यहाँ चले गए। सर, किरोड़ीलाल जी और बाहर बैठकर पूरे इस चुनाव को देख रहे थे। वसुंधरा राजे वहां डेरा डाली हुई थी, बद्रीनाथ जी ने रोड शो किए। क्या देखिए, मंत्रिमंडल पूरा बैठा था, मुख्यमंत्री 2 बार चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहां बैठी थी, धनबल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य रखा। और मीडिया का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो वहां घटना घट रही थी उसको राजस्थान की जनता को और अंता के लोगों को दिखाने का काम किया। उससे हम लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से रख पाए, हमारी बात को जनता के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचा पाए। और निश्चित रूप से देखिए, अब सीएसी नहीं बदला है, बड़ी पर्ची भी बदलेगी, कई पर्चियां भी बदलेगी। और मैं तो चाहता हूं कि जब जनादेश मिला तो 5 साल ये राज करें, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हो सकता है कि आपसी फूट की वजह से ये इनका बीजेपी का जो ढांचा है, सरकार है, वो कहीं चरमरा के गिर नहीं जाए। ये भी हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से वहां मंत्रियों को कोई पूछ नहीं रहा था, 2 आदमी इनके मंत्रियों का आ नहीं रहे थे। जो 9 तारीख को 6 बजे प्रचार खत्म हुआ, हम सब लोग आ गए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल वहां कोटा में बैठा रहा, वहां पर पैसे बांटता रहा, सत्ता का दुरुपयोग करता रहा। लेकिन जनता माई बाप होती है और जनता ने दिखा दिया कि हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। ये जो पर्चियां निकली, इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। हमने हमारे कल्याण के लिए, हमारी अच्छी योजनाओं के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेरोजगारों की नौकरी के लिए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वो कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए वोट दिया था। इसका कोई 2 साल तक कोई काम हुआ नहीं, इसलिए पूरी तरीके से ये पर्ची सरकार फेल हुई है।
और बीजेपी की जो फूट थी वो उजागर हो गई है। और 120 मायना क्या रखता है, वरना तो इतनी फजीत होती कि ये कैसे बैठते, कैसे ये सरकार चलाते, मेरे समझ से भरे है। एक निर्दलीय ने इनको पीट दिया, इससे ज्यादा इनकी दुर्गति कोई हो नहीं सकती। मैं तो मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हमारे पूर्व सरकार की योजनाओं को, जो अच्छी योजनाएं थी उनके बारे में लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहे। 6 दिन तक जूली साहब एक एक गांव ढाणी ढाणी गए। हम लोगों ने जितनी मेहनत कर सकते थे किया, लेकिन अंततः वोट अंता की जनता का था, उन्होंने फैसला कर दिया। इस माहौल में इस तरीके से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करे, मुख्यमंत्री 2 बार जाए और वहां जाकर के अनर्गल भाषण दे, और कई और नेता भी गए, वो सब जाने के बाद में जो दुष्प्रचार उनको करना था, जितना प्रक्षेपण उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी का खराब करने की चेष्टा की, उतना ही वोट हमारा प्रतिशत बढ़ा और जनता में आक्रोश आया कि जो समाज सेवी व्यक्ति है प्रमोद जैन भाया, उसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति सबके बीच में सहज सुलभ है और सबके लिए काम करता है, उसके लिए इस तरीके की जो दुर्भावना पूर्वक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद बीजेपी को अकल आएगी और दोबारा कोई अपने धनबल से दूसरा डमी कैंडिडेट ला करके अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेगी। बाकी उनका अपना विवेक है, वो क्या करेंगे। लेकिन राजस्थान की अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें लोगों का कल्याण चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी ये नहीं चाहिए। ये अंता की जनता ने इस उपचुनाव में साबित कर दिया। वैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिला है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से वोट चोरी का जो मुद्दा है और हमारे कार्यकर्ता इस पे सजग हो गए और एक एक वोट को उन्होंने जाकर के टच किया और इनको फर्जी वोट, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, उसका भी डट के मुकाबला किया। वरना हमारी जीत जाती 25,000 के लगभग अगर ये पैसे नहीं बांटते और ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। मंत्रिमंडल पूरा पड़ा रहा, लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उन मंत्रियों ने भाषण क्या दिया होगा, जनता को क्या कहा होगा कि हमने 2 साल क्या किया। मुख्यमंत्री ऊपर रैली के अंदर, रोड शो के अंदर नोट कर रहे हैं क्या क्या काम कराने हैं। तो भाई 2 साल तक क्या आप भजन ही गाते रहे, आपने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी उनको तब नोट करा रही हैं जब वो ये दिखा रही थी कि मुख्यमंत्री जी आपने कुछ नहीं किया, ये जनता की समस्याएं थी जो आपने की नहीं है। इससे ये और ज्यादा प्रमाणित हो गया कि न वसुंधरा जी की मानी गई सरकार में, न मुख्यमंत्री की चली, न उनका कोई विजन था कि लोगों के काम करें। तो जनता ने बता दिया कि भाई तुम जाओ 2028 की तैयारी करो और कांग्रेस पार्टी को आने दो, जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं। और जो राहुल गांधी और खड़गे साहब हमारी बात जो आवाज उठाते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए जो विपक्ष का जो हमारा रोल था 2 साल में, वो भी जूली साहब के नेतृत्व में हमने विधानसभा में भी अच्छा किया। हमारे सारे सीनियर लीडर सब कांग्रेस एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ी है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। प्रमोद जैन भाई की अच्छी छवि थी और सरकार पूरी तरीके से 100% फेल हो गई है पर्ची सरकार, इसलिए ये परिणाम जो आया। आपको फायदा हुआ, नुकसान क्या? वो अपना चुनाव लड़ रहा था, हमारे फायदे के लिए थोड़ी लड़ रहा था। वो तो 120 वोट अगर और कम हो जाते तो बीजेपी की तो इतनी दुर्गति होती कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। वो तो सब जगह ही जाते हैं, जाएंगे, उनका भी अधिकार है जाने का, भाषण देने का। लेकिन जनता किसको स्वीकार कर रही है? जनता अनर्गल बयानबाजी को नहीं स्वीकार करती। जनता चाहती है हमारे लिए आप क्या विजन लेकर के आए और 2 साल आपने क्या किया, वो चीजें सरकार से पूछ रहे थे, वो सरकार बताने में फैल रही। साहब मौर्य बोला है कांग्रेस की जीत है, लेकिन हार आप किसको मानते हैं, वसुंधरा राजे की या मुख्यमंत्री? इस पर्ची सरकार की फेलियर, उसकी गलत नीतियां, जन विरोधी नीतियां, हमारी अच्छी नीतियों को उन्होंने खत्म किया या कमजोर किया। तो जनता में आक्रोश था कि ये 5 साल तक जो अच्छे योजनाएं लेकर के कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, इन्होंने 2 साल में कुछ भी नहीं किया। झूठे भाषण दिए, झूठे आश्वासन दिए, आपस में लड़ते रहे। मैं मुख्यमंत्री बनूं, आज हटूं, कल हटूं, तीसरे चौथे दिन तो हेलीकॉप्टर लेकर के और मुख्यमंत्री दिल्ली चले जाते हैं। तो काम कब करेंगे? तो ये सारी चीज
कोई बात स्वामी जी, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाए थे प्रमोद जैन भैया पे कि भाटा खा गया, ये खा गया, तो क्या बहुत बड़ा तमाचा? 100% धमाचा नहीं, डबल तमाचा। एक थप्पड़ से दोनों गाल लाल कर दिए इनके।